अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन ख़वातीन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे डिस्कशन होती है, इनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं या इनको जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इन पे बात होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ लोग अपनी राय का इजहार करते हैं कि किस तरह ख़वातीन को एक्टिव करके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और माशरती तरक्की में किस तरह ये अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इंटरनेशनल वीमेन डे के हवाले से आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि आईनी एतबार से, माशी और पॉलिटिकल एतबार से ख़वातीन के कौन से रोल हो सकते हैं और किस तरह ये माशी तरक्की में अपना किरदार भी अदा कर सकती है। दूसरे नंबर पर हम ये डिस्कस करेंगे कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और खसूसी तौर पर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कि इस्लाम में ख़वातीन के पास कौन सी एडिशनल चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन से हकूक़ हैं, कौन से ऐसे रोल हैं जो ये प्ले करके तो सोसाइटी में अपना हिस्सा डाल सकती हैं। और तीसरे नंबर पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रूल्स रेगुलेशन या जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको असाइन की जाती हैं उनको किस हद तक हम अमल पेरा हो के इनको सोसाइटी में एम्पावर कर रहे हैं। और आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस एंगल से अपनी सोसाइटी को मोल्ड करें ताकि मर्द और ख़वातीन मिल के इस मुल्क की, इस सोसाइटी की और इस कम्युनिटी की डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करें। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आईन पाकिस्तान में जो हमारे रूल्स रेगुलेशन या हमारा जो आइन है वो इस बारे में क्या कहता है। तो उसके अगर आर्टिकल 34 एंड 38 की बात करें तो उसमें ये है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वल हैं फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इसी तरह यहाँ पर जब एजुकेशन, हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होती है तो वहाँ पर भी इन दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन हकीकत में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। लाइक अगर हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 12 मिलियन लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल गोइंग एज में है लेकिन वो स्कूल नहीं जा रही, जबकि लड़कों की तादाद देखी जाए तो वो सिर्फ 8 मिलियन है और टोटल 20 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं। इसके साथ ही अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो ख़वातीन के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड है जबकि मेल के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान में सिर्फ 22 एंड 23% ख़वातीन जो हैं वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उनकी है या लेबर मार्केट में वो हिस्सा ले रही हैं, जबकि तकरीबन 77 एंड 78% ख़वातीन ऐसी हैं जो किसी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना रोल प्ले नहीं कर रही, जिससे हम उनकी वल्नरेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते। अगर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की भी बात करें तो वो भी सिचुएशन बहुत वल्नरेबल है। लाइक अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट टाइम 2011 में ख़वातीन को वोट का हक दिया। इसी तरह अगर हम कुवैत की बात करें तो उन्होंने 2005 में फर्स्ट टाइम ख़वातीन को वोट का हक दिया। और अगर हम डेवलप कंट्री अमेरिका की भी बात करें तो उन्होंने भी 1920 में फर्स्ट टाइम ख़वातीन को कहा कि आप वोट कास्ट कर सकती हैं और आपकी राय को ऑथेंटिसिटी मिल सकती है। इस तरह अगर पूरी दुनिया का भी कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन 20वीं सदी में ख़वातीन को वोट का हक दिया गया। इससे पहले इनके पास वोट का हक नहीं था, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। साथ ही ये भी बताता जाऊं कि जो ख़वातीन हैं ये डेवलपमेंट में मेल के इक्वली अपना रोल प्ले कर सकती हैं। और उसके लिए अगर हम G7 कंट्रीज की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कोविड से कुछ दिन पहले एक मीटिंग की और कहा कि हम अपनी इकोनॉमीज को सिर्फ उस सूरत में सस्टेन कर सकते हैं अगर हमारी ख़वातीन की एम्पावरमेंट हो। अगर वो एम्पावर्ड नहीं होती तो हम अपनी डेवलपमेंट को सस्टेन नहीं कर सकते। इसके साथ ही नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि आप मुझे पढ़ी लिखी ख़वातीन दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी जनरेशन दूंगा। और तीसरे नंबर पर जो एविडेंस है वो ये बताता है कि अगर फैमिली में मर्द की इनकम बढ़ती है तो उसकी प्रायोरिटीज़ सेविंग होगी, उसकी प्रायोरिटीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, उसकी प्रायोरिटी बड़ा घर होगा और उसकी प्रायोरिटी बड़ी गाड़ी होगी। लेकिन इसके साथ अगर ख़वातीन की एम्पावरमेंट होती है, उनको डिसीजन मेकिंग में हम इक्वल लेवल पे लेके आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी सेविंग नहीं होती, ख़वातीन की प्रायोरिटी बड़ी गाड़ी नहीं होती, ख़वातीन की प्रायोरिटी बड़ा घर नहीं होता, बल्कि ख़वातीन की प्रायोरिटी उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन
उनके बच्चों की अच्छी हेल्थ और उनके बच्चों की अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं इन पे बात करते हैं। इसलिए अगर खवातीन डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करती हैं तो वो आपकी जो सोसाइटी है, वो आपकी जो फैमिली है, वो आपकी जो इकोनॉमी है, उसमें जो नई जनरेशन है उसको अच्छी तरह वो प्लांट करेंगे, जिससे वो उस सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मजहबी एतबार से दुनिया के हर मजहब ने औरत को केयर, मोहब्बत और उसकी जो आप कह सकते हैं कि एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है उसकी बात की है। और स्पेसिफिकली अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसमें आप सबके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। यानी इस्लाम ने भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। जहाँ पर भी मर्द की एजुकेशन की बात हुई है वहाँ पर भी खातून की एजुकेशन की भी बात हुई है, इसलिए उसने कहीं भी इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। दूसरे नंबर पर आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर बताया कि जो जन्नत है वो माँ के कदमों में है। यानी जन्नत को जो सबसे बेस्ट चीज़ है उसको माँ के कदमों के साथ वो उसने लिंक कर दिया गया और इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। और तीसरे नंबर पर ये हदीस शरीफ आप सब ने सुनी होगी कि आपके पास कोई बंदा है और उन्होंने कहा मेरे पे सबसे ज़्यादा हक किसका है, तो उसने कहा तुम्हारी माँ का। फिर पूछा तो आपने कहा आपकी माँ का, और जब तीसरी बार कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि तुम्हारी माँ का, और चौथी बार कहा कि तुम्हारे बाप का। मतलब 3 टाइम्स जो इम्पोर्टेंस है वो माँ की या खातून की या औरत की वो ज़्यादा है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। और जब 3 बार कहा और चौथी बार कहा कि तुम्हारा बाप भी उसमें वो उसका हक है, तो वहाँ से भी आपको इम्पोर्टेंस का आइडिया होता है कि इस्लाम ने औरत को रिस्पेक्ट में, केयर में और उसको जो आप कह सकते हैं कि एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट सोसाइटी में देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा जो है उनके पास मुख्तलिफ लोग आते थे और उनको एक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव से वो गाइड करते थे और जो इंफॉर्मेशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी उसकी वो आगे तबलीग भी करती थी। लोग उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी आते थे। यानी एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छे एकेडमिशियन का रोल भी हज़रत आयशा ने प्ले किया। इसके साथ आप हज़रत खुदैजा के बारे में भी जानते होंगे कि वो अरब की एक बहुत अमीर ताजर थी, यानी वो अच्छा बिजनेस भी चलाती थी। यानी आज से 1400 साल पहले एक खातून बिजनेस भी चलाती थी, एक खातून जो है एकेडमिक डिस्कशन भी करती थी। इसके अलावा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शिफा बिन अब्दुल्ला को एक बाज़ार का इंचार्ज भी मुकर्रर किया ताकि वो वहाँ पर चीज़ों की वो जो जिस तरह होता है रेगुलेशन के फ़राइज़ सर अंजाम दे। इसके अलावा आपने बहुत सारे वाक़यात पढ़े होंगे जिसमें ख़वातीन ने जंगों में भी हिस्सा लिया। जो वहाँ पे ज़ख्मी लोग होते थे उनकी भी वो केयर करती थी। इसके अलावा वो तकरीबन हर वो पर्सपेक्टिव से मर्दों के साथ जो है वो एक सपोर्टिव रोल प्ले करती थी। ख़वातीन की इम्पोर्टेंस को मज़ीद हाईलाइट करने के लिए आपको ये भी बताता जाऊँ कि कुरान पाक में हज़रत मरियम के नाम से पूरी एक सूरत है और इसके अलावा सूरत उन-निसा भी आपने पढ़ी होगी, उसमें ख़वातीन की सारी जो डिस्कशन है उनके इश्यूज़ पे बात हुई है, उनके वो हकूक़ की बात हुई है, उनके फ़राइज़ की बात हुई है। यानी इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी गई। और इसके अलावा ये भी बताता जाऊँ कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को तहलीक किया, इसके बाद अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी भी औरत के वो दे दी गई कि अब तहलीक का जो काम है वो औरत करेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने आप वो जिस तरह कह सकते हैं कि अपना एक नायब मुकर्रर कर देना कि अब ये काम वो कर रही है। इसके अलावा अल्लाह ताला खुद पर्दे में है और उन्होंने सिर्फ औरत को पर्दे का हुक्म दिया, मर्द को पर्दे का हुक्म नहीं दिया गया। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब अभी भी जो डेवलप कंट्री है इन्होंने 100-150 साल पहले वीमेन राइट्स पे बात शुरू की, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले ख़वातीन को प्रॉपर्टी में राइट देना, उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पे काम किया। और आपके पास कई आयात और अहादीस अवेलेबल है जहाँ पर हर औरत, वो चाहे बीवी हो, वो माँ हो, वो बेटी हो या वो बहन हो, उसका प्रॉपर्टी में प्रॉपर उसको राइट दिया गया कि तुम्हारा ये शेयर है और तुम्हारा ये शेयर है। और ये मिक्सचर नहीं है, ये एग्जैक्ट बताया गया कि बीवी का ये वो पोर्शन होगा,
बहन का ये होगा, बेटी का ये होगा, और उस पर सारी आगे कंडीशन लगा दी कि अगर बेटी मैरिड है तो सिचुएशन डिफरेंट होगी, अनमैरिड है तो डिफरेंट है। इसी तरह बीवी का बताया गया। मतलब आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने एक कंप्रीहेंसिव जो सोशल डेवलपमेंट का मॉडल है और उसमें खवातीन के रोल को हाईलाइट किया गया, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल भी है, बहुत बड़ी इनोवेशन भी है और बहुत बड़ा इनकलाब भी है। और साथ ये भी इस्लाम ने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर जो मर्द है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर औरत अर्न करती है तो उस पे ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसने फैमिली को सपोर्ट करना है, बल्कि वो अपनी जात पर या जहां पर चाहे वो अपने फाइनेंस को लगा सकती है, उस पर कोई खास ऑब्लिगेशन नहीं है। इस डिस्कशन में आपको आइडिया हो गया होगा कि आइन जो है वो भी इनको मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट करता है, अपॉर्चुनिटीज भी दोनों के लिए बराबर हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में भी फीमेल को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया गया। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी ये सारी चीजें क्लियर हैं। लेकिन इसके बाद आउटकम क्या है कि पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 97% खवातीन ऐसी हैं जिनके पास विरासत में जो जमीन है या घर है वो उनके नाम पे है ही नहीं। और अगर इसको कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ लिंक कर दिया जाए तो पाकिस्तान में 1% भी खवातीन ऐसी नहीं है, मतलब 1% से भी कम खवातीन ऐसी हैं जिनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल जो लैंड है वो उनको विरासत में मिला हो। मतलब जो रूल्स रेगुलेशन हमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव से या आइनी पर्सपेक्टिव से मिल रहे हैं उनको हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, जिससे उनकी वल्नरेबिलिटी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आज के वक्त की ये सबसे बड़ी जरूरत है कि हम खवातीन को एजुकेशन दें, उनको अवेयरनेस दें। लेकिन खवातीन की एजुकेशन, अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटीज के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम मेल को एजुकेशन दें, क्योंकि ये राइट्स जो हैं ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उनको ये राइट्स नहीं मिल रहे। अगर इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल को हम एजुकेट कर देते हैं, मेल को अवेयरनेस दे देते हैं, तो वो अच्छे तरीके से इन सारे जो उसके हकूक हैं उनको ट्रिकल डाउन करके सोसाइटी में उनको इक्वली वो एक्टिव भी कर सकता है, सोसाइटी में उनके पास इक्वली अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं, उनको इक्वली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जिसकी वजह से शायद हमारी सोसाइटी जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो भी बेहतर हो जाए, हमारी जो समाजी तरक्की है उसमें भी उसका रोल बेहतरीन हो जाए और हम अपनी डेवलपमेंट को भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। क्योंकि तकरीबन हर मुल्क में 50% मेल और 50% फीमेल होती हैं, और जब फीमेल को उनके प्रॉपर राइट्स दिए जाएंगे तो वो तरक्की में या आपकी फैमिली की डेवलपमेंट में या आपकी नई जनरेशन की डेवलपमेंट में बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। इस इंटरनेशनल वीमेन डे के हवाले से जिस तरह मैंने आपके साथ आइनी पर्सपेक्टिव भी डिस्कस किया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी किया और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की, तो इस सिलसिले में आपसे भी रिक्वेस्ट है आप प्लीज अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी ले जा सकें और इसमें जो नई जनरेशन है उसको भी हम डेवलपमेंट से हमकिनार कर सकते हैं।